हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका अपने रोजगार विद्या कुंज चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर। तो जैसा कि आज आप लोग जानते हैं 20 जनवरी 2023 है। तो 20 जनवरी 2023 को आप लोगों को हम लोग करंट अफेयर के दिन के रूप में देने वाले हैं। आप लोगों को डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे डेली करंट, जहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारी एक टीम के रूप में हम लोग काम करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमारा अभी हाल फिलहाल में बना है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या बना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। पहला क्वेश्चन नेशनल स्टार्टअप डे को लेकर। नेशनल अभी हाल फिलहाल में नेशनल स्टार्टअप डे गया है और 2023 का जो नेशनल स्टार्टअप डे है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। 2023 का नेशनल स्टार्टअप डे है, इसके बारे में बात करना। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि एवरी ईयर प्रत्येक साल 16 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि नेशनल स्टार्टअप डे इंडिया में पहली बार कब मनाया गया, तो 2022 में इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे। तीसरी बात, अगर हम बात करें आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेशन है, वो हम 75वां सेलिब्रेशन मना रहे हैं, जो हमारा 15 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। उसी के लिए हमने स्टार्टअप डे किया और बहुत सारे काम हम लोग करेंगे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि नेशनल स्टार्टअप डे का मतलब क्या होता है, देखो नेशनल स्टार्टअप डे का मतलब ये होता है कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से समझें कि नेशनल स्टार्टअप डे एक तरीके से चल जाता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं एक ऐसा जानते हैं जैसे कि हमारे इंडिया में अपना स्वरोजगार, हमारे मोदी जी ने कहा है कि स्वरोजगार के रूप में आप लोगों को काम करना चाहिए। तो उसी के रूप में ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है, आप लोगों को जो समझने वाली चीज़ है, कहा यह गया है कि नेशनल स्टार्टअप डे प्रत्येक वर्ष आपका 16 जनवरी को मनाया जाएगा, जो जिसकी शुरुआत आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जिसकी शुरुआत 2022 में हुआ था। जिसकी शुरुआत कब हुई है, 2022 में। तो हमने दूसरी बार मनाया है 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे करंट पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लोगों का क्या बनने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है आप लोगों को, अगला क्वेश्चन तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान से देखना, बीआरओ के बारे में निकल कर आ रहा है। बीआरओ क्या है, बीआरओ की बात करते हैं पहले। देखो बीआरओ एक तरह से आप लोग जैसे देखते हैं कि आपके बॉर्डर हो गए, तो इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर है, जहाँ भी जगह जगह बॉर्डर है, जैसे नेपाल पे हो गया, भूटान हो गया। अगर बात करें हमारा देश इंडिया जो 7 देशों से बाउंड्री लगाता है, जिसमें एक हाईएस्ट और एक मिनिमम, और हाईएस्ट जो लगाता है वो आप लोगों को याद रखना है बांग्लादेश से लगाता है, और जो मिनिमम लगाता है, मिनिमम आप लोगों को याद रखना है अफगानिस्तान से लगाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगली बात करते हैं। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, और उसके जो अभी कैप्टन जो सुरभि झकमोला हमारी फर्स्ट वुमेन है, वो ऑफिसर बनी है, पोस्टेड की हुई है बीआरओ। तो पहली वुमेन ऑफिसर जो सुरभि झकमोला है वो बीआरओ में पोस्टेड की गई है। और पोस्टेड कहाँ की गई है, बीआरओ में वो पोस्टेड की गई है प्रोजेक्ट डंडक इन भूटान पे। तो वो प्रोजेक्ट डंडक भूटान पे है, उस पर काम करेंगे। दूसरी चीज, अगर बीआरओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, बीआरओ क्या है, की शुरुआत, तो बीआरओ का फॉर्मेशन जो हुआ था 7 मई 1960 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तीसरी बार डायरेक्टर जनरल जो है राजीव चौधरी ने। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों को जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये सुरभि झकमोला। तो बीआरओ की शुरुआत 7 मई 1960 को ही है, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और उसके राजीव चौधरी डायरेक्टर जनरल। बीआरओ की पहली महिला ऑफिसर जो बनी है वो बनी है सुरभि झकमोला। चलिए देरी ना करते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। करंट का हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बनने वाला है, ध्यान से देखेंगे।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो अगला क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स का आपने पहले भी नाम सुना था, पिछले साल भी नाम सुना होगा और हर साल आप लोगों को सुनने को मिलेगा। देखो 2023 चल रहा है तो कंफ्यूज ये नहीं है ना कि 2023 की मिस, 2022 की मिस यूनिवर्स का आर बोनी ग्रेवियल जो है उन्होंने खिताब जीता है, और जो ये खिताब जीता है ये रहने वाली है यूएसए की। आप लोगों को जो फिगर दिखाई दे रही है ये आर बोनी ग्रेवियल की है। और मिस यूनिवर्स जो ये हुआ है इस बार, ये 71वीं मिस यूनिवर्स हुई है, 71वीं। तो 71 मिस यूनिवर्स बनाई गई है इस बार, और बने कौन है, आर बोनी ग्रेवियल जो यूएसए से हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली हमारी हरना संधू थी जो हमारे इंडिया से थी। अब आप लोगों को एक बात याद रखने की, सवाल ये पूछ ले कि इस बार इंडिया से कोई बनी है नहीं बनी। भारत से दिविता रॉय ने 16वां स्थान प्राप्त करा है। दिविता रॉय ने टॉप 16 में 16वें नंबर पे आई है, लेकिन वो टॉप 5 में नहीं आ सकी। हरना सिंधु 2021 की बनी थी। और एक खास बात आप लोगों को याद रखनी है, जैसे सपोज करो 2022 की जो से बनी है कौन, आर बोनी ग्रेवियल। तो 2021 का जो भी था, जो भी आप लोगों को ध्यान रखना मिस यूनिवर्स थी, वो ही क्या करती है, वो ही नेक्स्ट ईयर जो बनेगी उनको ताज बनाती है। तो हरनाज संधू जी ने आर बोनी ग्रेवियल को ताज बनाया है। और जैसे सपोज दैट 2023 में जो भी बनेगा तो आर बोनी ग्रेवियल जो यूएसए से है वो उनको क्या पहनाएंगे, ताज पहनाएंगे। चलिए मिस यूनिवर्स के बारे में से थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कि मिस यूनिवर्स क्या है, किस तरीके से मिस यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो मिस यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं, ये एक वार्षिक यानी कि आपका प्रत्येक वर्ष होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, मतलब आपकी सुंदरता को लेकर कॉन्टेस्ट होता है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड मिस यूनिवर्स संगठन के रूप में चलाती हैं, और इसकी स्थापना 28 जून 1952 को हुई। तो 3 बात यहाँ सीखने को मिली, वार्षिक होता है, इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है मिस यूनिवर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड चलाती हैं मिस यूनिवर्स संगठन, और इसकी स्थापना 28 जून 1952 को हुई। चलिए देरी ना करते हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही खास है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है कि किस तरीके से क्या पूछा जा सकता है। चलिए क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 के जो मिले हैं, क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 के मिले हैं, इसमें आप लोगों को सबसे अच्छा जो याद रखने वाला सवाल है जो आप लोगों को बन सकता है, ये है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। ये RRR जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, RRR, इस मूवी को मिला है। बेस्ट एक्टर का पूछे तो ब्रेडन फ्रेंजर डेवेल, बेस्ट पिक्चर एथलीन एवरियल, बेस्ट डायरेक्टर डैनियल कॉन या डैनियल सेंट, बेस्ट एक्टर गेटमैन। लेकिन आप लोगों को मेन याद रखना है RR का पूछ लेगा आप लोगों से, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड, या फिर आप लोगों को याद रखना है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज सीरीज कंट्री को। ठीक है, अगर हम बात करें जो क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 है वे कौन से नंबर के, 28 नंबर। फर्स्ट अवार्ड जो मिले थे 1996 में मिले थे, और 1995 में फिल्म मतलब मूवी को लेकर पहली बार मिले थे। आयोजन कहाँ होता है, लॉस एंजल्स में होता है। लॉस एंजल्स कहाँ पर है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक ऐसे है जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पे कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया कहाँ है, ये आपका यूएसए में, अमेरिका में। अमेरिका के अंदर एक प्रांत यानी कि राज्य पड़ता है कैलिफोर्निया, और उसके अंदर जो शहर है लॉस एंजल्स। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा बनने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, और इसी क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। इंडिया फ्रांस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, ये कैसे समझो, भारत और फ्रांस के बीच जो अभ्यास होगा, पहली बात तो इसका नाम वरुण है, और
ये जो नौसेना अभ्यास वरुण है ये 21वें संस्करण है। इस बार भारत और फ्रांस के बीच आयोजन होगा 16 जनवरी से 20 जनवरी तक। नौसेना अभ्यास वरुण की शुरुआत जो हुई थी 1993 में हुई थी। 2001 में इसका नाम पड़ा वरुण। तो आप लोगों को याद रखना है इंडिया फ्रांस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज नौसेना अभ्यास वरुण नाम से जो जाना जाता है। ये 21वां संस्करण है। भारत और फ्रांस के बीच आयोजन हुआ 16 जनवरी से 20 जनवरी में। और नौसेना अभ्यास वरुण जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में और 2001 में इसका नाम पड़ा था वरुण। तो आप लोगों को यह पिक्चर भी दिखाई दे रही है, भारत और फ्रांस के बीच नेवल एक्सरसाइज वरुण आयोजन होगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों को आप लोगों की आज के लिए करंट के क्वेश्चन इतना ही आप लोगों को दिए जाते हैं। और आप लोगों को सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को किस तरह की हमारी वीडियो लगी। सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।